क्या आपने कभी कभी सोचा है लोग डूबने पर समुंदर को दोष क्यों देते हैं और मंजिल न मिलने पर तो मुकद्दर को क्यों कोसते हैं। अगर कोई इंसान रास्ता भटक जाए तो क्या रास्ता गलत होता है या चलने वाला। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब इंसान हारता है तो वह सबसे पहले किसी और को दोष दे देता है। कभी कभी हालात को, कभी कभी किस्मत को और कभी पूरी दुनिया को। लेकिन सच यह है कि जिस दिन इंसान खुद की गलतियों को पहचान लेता है उसी दिन उसकी जीत की शुरुआत हो जाती है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है जो हर बार हार के बाद किस्मत को दोष देता था, लेकिन एक दिन उसने जिंदगी का ऐसा सबक मिला जिससे उसकी पूरी सोच बदल दी। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक लड़का रहता था। अमन के बड़े बड़े सपने थे, वह जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी। अमन हर असफलता के बाद किस्मत को दोष देता था। अगर परीक्षा में नंबर कम आते तो कहता मेरी किस्मत ही खराब है। अगर नौकरी नहीं मिली तो कहता मेरा मुकद्दर ही साथ नहीं देता। अगर कोई काम बिगड़ जाता तो वो तुरंत बोल देता मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। धीरे धीरे अमन की ये आदत बन गई थी। वो कोशिश कम करता और शिकायत ज्यादा। जिंदगी का मोड़। एक दिन अमन अपने शहर के पार्क में बैठा था। वो बहुत उदास था क्योंकि एक इंटरव्यू में वह फेल हो गया था। वो बड़बड़ा रहा था, भगवान ने मेरी किस्मत ही खराब लिखी है। तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी आकर उसके पास बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा इतना परेशान क्यों हो। अमन ने गुस्से में कहा, मेरी किस्मत खराब है। मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना ही असफल हो जाता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, अगर कोई इंसान डूब जाए तो क्या समुंदर दोषी होता है। अमन थोड़ा हैरान हुआ। बुजुर्ग फिर बोले, अगर कोई मंजिल तक ना पहुंच पाए तो क्या मुकद्दर दोषी होता है। अमन के पास कोई जवाब ही नहीं था। समुंदर की सच्चाई। बुजुर्ग आदमी ने कहा, समुद्र किसी को डुबोता नहीं है। समुद्र तो वही रहता है जो हजारों साल पहले था। डूबता वही है जो तैरना नहीं सीखता। अमन चुपचाप सुन रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, और मंजिल भी किसी से दूर नहीं भागती। मंजिल तक वही पहुंचता है जो रास्ते में आने वाली मुश्किलों को हार नहीं मानता। फिर उन्होंने अमन की आंख में देखते हुए कहा, बेटा किस्मत को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन खुद को बदलना बहुत मुश्किल। असली समस्या। बुजुर्ग बोले, ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए हारते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते। अगर बिजनेस फेल हो जाए तो लोग कहते हैं बाजार खराब था। अगर परीक्षा में फेल हो जाए तो कहते हैं पेपर बहुत मुश्किल था। अगर सपने पूरे ना हो तो कहते हैं किस्मत खराब है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। सोच बदलने का सबक। बुजुर्ग आदमी ने अमन से कहा, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो 3 चीजें कभी मत छोड़ना। पहले चीज, जिम्मेदारी लेना। अपनी हार का दोष कभी किसी और को मत देना, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी गलती मान लोगे उसी दिन तुम सुधार भी लोगे। दूसरी चीज, लगातार मेहनत। सफल लोग कभी हार से नहीं डरते। वो गिरते हैं, सीखते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। तीसरा चीज, खुद पर भरोसा। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो पूरी दुनिया भी तुम्हें सफल नहीं बना सकती। अमन की नई शुरुआत। उस दिन अमन की सोच बदल गई। उसने पहले बार एहसास हुआ कि वह जिंदगी में से ज्यादा किस्मत से उम्मीद कर रहा था। उसने फैसला किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा, अब वह खुद उसको बदलेगा। अमन ने अपने पहले ज्यादा मेहनत शुरू की। वो रोज नई चीज सीखता, अपनी गलतियों को समझता और खुद को बेहतर बनाता। सफलता के दिन। कुछ महीने बाद अमन को एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन इस बार अमन ने किस्मत की धन्यवाद नहीं दिया। उसने खुद से कहा, जब तक मैं खुद नहीं बदला था तब तक मेरी किस्मत भी नहीं बदली थी। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख। दोस्त, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो हर असफलता के बाद कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, और दूसरे वो जो कहते हैं मुझे कहीं ना कहीं गलती हुई है और मैं उसे सुधारूंगा।
याद रखिए, किस्मत हमेशा मेहनती लोगों का साथ देती है। जो लोग हार मान लेते हैं उन्हें किस्मत भी नहीं बचा सकती। इसलिए आज से एक फैसला कीजिए, अगर जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो हालात को दोष मत दीजिए। अगर मंजिल दूर लगे तो मुकद्दर को मत कोसिए। बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की है? क्योंकि सच्ची यही है। लोग डूबने पर समुंदर को दोष देते हैं और मंजिल न मिलने तो मुकद्दर को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग खुद को बदलते हैं वही अपनी किस्मत भी बदलते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप जिंदगी में खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि जिंदगी बदलने की ताकत देती है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।